नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करते हैं जिस तरह से जम्मू कश्मीर के मौसम को लेकर अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से मौसम में जो ये तब्दीली आई थी, जहां पर बारिश के साथ ऊपरी इलाकों में बर्फबारी जो है वो भी देखने को मिली, जिसका सीधा असर जो है वो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी जो है देखने को मिला था, जहां पर कल जो है रास्ता बंद कर दिया गया था। पूरी तरह से गाड़ियों को की मूवमेंट को जो है वहां पर रोक दिया गया था। फिर चाहे वहां पर बात करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स की या फिर जो है लाइट मोटर व्हीकल्स की बात करें तो किसी भी गाड़ी को मूव करने की इजाजत जो है वो हाईवे पर नहीं दी जा रही थी। और तस्वीरों में जिस तरह से जो है आप देख सकते हैं, जो ऊपरी इलाके हैं रामबन बनिहाल के, वहां पर आप देखिए कि किस तरह से ये बर्फबारी जो है हुई है और पूरी तरह से एक बार फिर घाटी जो है वो बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई जो है नजर आई। और इसी के साथ जिस तरह से आपको हर दिन जो है अपडेट दी जाती है, जहां पर अगर मुगल रोड की बात करें, वहां पर जो रास्ता साफ करने का सिलसिला जो शुरू किया गया है, बर्फबारी और बारिश होने की वजह से वहां पर जो है एक बार फिर काम जो है वो रुक गया था। लेकिन कल जो है अगर बात करते हैं तो वहां पर ये कहा जा रहा था कि जैसे ही मौसम जो है ठीक होगा तो एक बार फिर सड़क से जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन वहीं पर अब जो है अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो जिस तरह से जो मौसम खराब रहा और जिसका सीधा असर जो है हाईवे पर भी देखने को मिला है, आज जो है आखिर क्या कुछ सूरत हाल बने हुए हैं। आज हाईवे की अगर बात करते हैं तो क्या गाड़ियां जो है वहां पर मूव कर रही हैं, क्या एलो किया जा रहा है वहां पर गाड़ियों की मूवमेंट को, इसी को लेकर चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आरिफ इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, बताइएगा क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। जिस तरह से पिछले दिनों की अगर बात करते हैं तो बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जो है ये देखने को मिला है, और उसके बाद कल की भी अगर बात करें तो मौसम इतना ज्यादा खराब था कि हाईवे पर जो है गाड़ियों की मूवमेंट को जो है रोक दिया गया। गाड़ियां जो है लंबी कतारों में हाईवे पर जो है वहां पर खड़ी हुई नजर आई हैं। आज आखिर जो है क्या कुछ सूरत हाल है हाईवे पर? जी बिल्कुल चेतना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से आपने कहा कि कल भी मौसम जो है बहुत ज्यादा खराब रहा, बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है बारिशों का सिलसिला रहा। रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में जो है बर्फबारी का सिलसिला जो है बेशतर इलाकों में देखने को मिला। बर्फ की सफेद चादर जो है हर तरफ से जो है जो हाई रिच यानी रामबन जिला के, उसके साथ में अगर बात करें तो उसका सीधा असर जो है जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी पड़ा। बारिशों के रिलेटेड अगर बात करें तो रामबन बनियाल सेक्टर में जो है 2 दिन से लगातार बारिशें हुई, और जिसके चलते जो जम्मू सदर राष्ट्रीय राजमार्ग के कई जगहों पे जो सरफेस है वो बुरी तरह से जो है बिल्कुल खराब हो चुकी है। और अगर बात करें तो शालबेड़ी के इलाके में भी जो है जो रोड का स्ट्रेच है जहाँ पे काम वगैरह चल रहा है, तो वहां पर पिछले अगर हफ्ते से बात करें तो ये सिलसिला देखने को मिला। कभी कभार वहां पर गाड़ियों के टायर ही बिल्कुल फंस जाते हैं, जहाँ पर लोडर के जरिए फिर गाड़ियों को जो है पुशअप किया जाता था। लेकिन उसके बाद अगर जो सरफेस को जो है ठीक करने की कोशिश की गई, लेकिन लगातार बारिशों के चलते जो है उस स्ट्रेच में भी जो है अभी भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बनी हुई है, जहां पर अब मक वगैरह जो है उसके ऊपर बिछाया जाता है ताकि कौमी शहर को जो है दोनों तरफ से चलाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं पे इस स्ट्रेच में जो है कई जगहों पे जो है कॉम्प्लिकेशन है बारिशों की वजह से। लेकिन अगर बात करें तो आज जिस तरह से कल बर्फबारी का सिलसिला रामबन जिला के ऊपरी इलाकों में और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला रहा, तो उससे हाईवे में भी डिस्टर्बेंस होगी। कल जो स्टैंडर्ड गाड़ियां थी जो हाईवे पे फंसी हुई थी रामबन रामसू और साथ में चमलवासी सेक्टर में, तो उनको वैली की ओर जो है जाने की इजाजत दे दी गई। तो आज अगर बात करें तो आज राष्ट्रीय राजमार्ग पे दोनों तरफ से छोटी गाड़ियां चलती नजर आ रही है, और बड़ी गाड़ियों को दोपहर के बाद जो है उधमपुर से वादी की ओर जाने की इजाजत दी जाएगी अगर मौसम में बेहतरी रहे। चेतना, बिल्कुल आरिफ, साथ ही मौसम के बारे में भी बताइएगा, आखिर आज जो है किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में जो है आज सुबह से ही साफ मौसम था, धूप जो है वो खिली हुई नजर आई है। लेकिन बनिहाल और रामबन इलाके की अगर बात करते हैं, वहां पर आखिर मौसम के क्या कुछ सूरत हाल है? जी बिल्कुल चेतना, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि सुबह सुबह जो है थोड़ी सी धूप जरूर खिली हुई थी, अच्छी धूप खिली हुई थी, लेकिन इसके साथ में अगर देखें तो फिर से जो है बादलों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, और कहीं ना कहीं पे मौसम में थोड़ी सी फिर से तब्दीली आई। लेकिन कल के मुकाबले में मौसम बेहतर है। कल जिस तरह से बारिशों का सिलसिला था या ऊपरी रामबन जिला के इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला था, उसके मुकाबले में जो है आज मौसम में बेहतरी है। लेकिन अगर देखें तो बादलों का मार्जिन भी बहुत ज्यादा है, इसके साथ में हल्की सी धूप भी जो है वो बीच बीच में खिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पे कल के मुकाबले में मौसम में थोड़ी सी बेहतरी जरूर है।
जी, चलिए आरिफ, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो है इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, उसकी जानकारी हमारे संवाददाता आरिफ वहीद इस वक्त हमें दे रहे थे। और साथ ही जिस तरह से आप जो है तस्वीरों में भी देखिए कि किस तरह से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो ऊपरी इलाके जो हैं रामबन बनिहाल के वहाँ पर देखने को मिला है, जिस वजह से जो उसका असर जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिल रहा था। हालांकि आज सुबह से जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि मौसम जो है वो साफ ज़रूर है, लेकिन बादल जो है वो आज एक बार फिर वहाँ पर जो है देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि एक बार फिर जो है बारिशों का सिलसिला जो है शुरू हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी जो है ज़रूर दी गई है कि अभी भी कुछ दिन तक जो है बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं सुरनकोट की ओर। सुरनकोट में लोगों को जो है बिजली की समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है। एक तरफ जहां रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान के इस पाक महीने में जो है लोगों को एक उम्मीद थी कि उन्हें जो है तमाम ये जो फैसिलिटीज़ हैं जिसमें बिजली और पानी की समस्या की अगर बात करते हैं तो इससे लोगों को जो है नहीं जूझना पड़ेगा और सही तरीके से बिजली और पानी जो है इन लोगों को रमज़ान के इस पाक महीने में जो है उन्हें मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन पीडीडी डिपार्टमेंट जो है एक बार फिर यहाँ पर विफल साबित होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पर बिजली आपूर्ति जो है वो सही नहीं हो पा रही है और लोगों को जो है यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें जो है वो पेश आ रही हैं। सुरनकोट का ये बफलियाज जो इलाका है, यहाँ पर जो है लोगों का ये कहना है कि पीडीडी डिपार्टमेंट जो है जहाँ हर बार जो है ये दावे किए जाते हैं कि यहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है वो सही तरीके से होती है, लेकिन एक बार फिर जो है ये जो ब्लॉक बफलियाज है सुरनकोट सब डिवीज़न का, यहाँ पर बिजली की समस्या से जो है ये लोग जूझ रहे हैं। और इसी के साथ इस इलाके के ये जो लोग हैं उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर पीडीडी विभाग जो है उसे जो है संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये जो इस महीने में भी अगर बिजली की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पाएगी तो कहीं ना कहीं एक विफलता जो है वो पीडीडी डिपार्टमेंट की यहाँ पर साबित होती हुई नजर आ रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, बताइएगा क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है। एक तरफ जहाँ रमज़ान का ये पाक महीना चल रहा है और दूसरी तरफ लोगों को एक उम्मीद थी कि इस महीने में कम से कम बिजली और पानी की समस्या से लोगों को जो है नहीं जूझना पड़ेगा, लेकिन अभी रमज़ान शुरू ही हुए हैं और शुरुआत में ही बिजली की समस्या से जो है लोग जूझना शुरू हो चुके हैं। जी चेता, मैं आपको बताता चलूं, ये रमजान का महीना जब भी शुरू होता है तो पीडीडी डिपार्टमेंट की अक्सर ये लापरवाही जो है हमेशा हर साल सामने आती है। और इस साल की बात करें जो है अभी अभी कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है और कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा है कि हमें जो है रमजान के महीने में लाइट जो है काफी कंज्यूम करते हैं। और बात करें जब अफ्तार का टाइम होता है तब भी लाइट नहीं होती है, जब सुबह सहर का टाइम होता है तब भी लाइट नहीं होती है। जब अफलियास की बात करें, दूरदराज इलाका है, जैसे मुगल शाहरा की बात करें, उसी पे काफी सारे एरिया पड़ते हैं, जैसे बहराम गला हो गया और ऊपर बड़ा वगैरह हो गया। ये एक बर्फानी इलाका भी है, तो कहीं कहीं एक बिजली डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो लापरवाही की गई है। और अभी हमें टेलीफोन भी आ रहे हैं कि आप यहाँ पे आए और हमारा हाल देखें, लाइट जो है काफी कमी। लेकिन आकाश, यहाँ पर अगर विभाग की बात करते हैं, यानी कि अगर पीडीडी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो उनकी तरफ से जो है हर बार ये कहा जाता है कि कभी भी कोई त्यौहार जो है वो फीका नहीं जाने दिया जाता है। ऐसी कोशिश जो है वो हमेशा डिपार्टमेंट की रहती है और जब भी कोई त्यौहार या फिर कोई ऐसे दिन जो है जब आते हैं तो बिजली सप्लाई जो है वो सही तरीके से हो पाए, ऐसी पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन हर बार ये कोशिश जो है आखिर नाकाम क्यों रहती है और क्यों लोगों को जो है सही तरीके से बिजली आपूर्ति जो है वो नहीं हो पाती? सवाल से बात करें, कल एसडीएम सुरनकोट डिपार्टमेंट को देख के और पूरे मतलब पीएचई हो गई, तमाम तहसील अफसर बुला के जो है एक मीटिंग भी ली गई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लापरवाही जो है आज भी सामने आ रही है। तो मुलाजिम अपनी ड्यूटी जो है सिंसियर तरीके से नहीं कर रहा। कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए कहा कि दराबा जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है, वहाँ पे जो मुलाजिम है और रात में है जब अवतार का टाइम या सुबह शादी का टाइम होता है तो लाइट इसको कट कर देते हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि ये रमजान का महीना है, हमें सहूलियत होनी चाहिए। जी चेता, लेकिन क्या इस पर पीडीडी डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी की तरफ से कोई स्टेटमेंट दी गई है? क्या उनकी तरफ से बताया गया है कि आखिर जब सहरी का वक्त होता है क्यों उस वक्त जो है बिजली बंद कर दी जाती है, या क्या फिर आने वाले समय में ये जो परेशानी है इसका समाधान निकल पाएगा और सही तरीके से बिजली की आपूर्ति जो है बफलियाज के इलाके में हो पाएगी? अभी अभी AWPDD से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि आज तक किसी ने बताया दूसरा रमजान है और आज हमें पता चला, आज पे हम काम करें तो आने वाले वक्त में किसी जो है रमजान में जो है कोई भी लाइट नहीं, चाहे वो अफ्तार का टाइम हो, लाइट पूरी तरीके से चेता।
जी, चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो ये जो सुरनकोट का बफलियाज जो इलाका है, जहाँ पर लोगों को जो है बिजली की समस्या से जूझना पड़ रहा था, और कहीं ना कहीं अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो डिपार्टमेंट का भी ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है इस पर काम होगा, और जो लोगों को ये जो रमज़ान के महीने में जो समस्याएं पेश आ रही हैं, इस पर जो है इन समस्याओं से लोगों को जो है दूर किया जाएगा। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं डोडा की ओर। जिस तरह से यहाँ पर सुरनकोट में इलाके में जो है लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही डोडा के इलाके में भी लोगों को जो है रमज़ान के इस महीने में बिजली की समस्या से जो है जूझना पड़ रहा है। वहाँ पर भी जो है लोगों का ये कहना है कि उनकी तरफ से भी जो है एक उम्मीद थी कि रमज़ान का ये पाक महीना है और रमज़ान के महीने में बिजली की समस्या से इन लोगों को जो है नहीं जूझना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी डोडा की अगर बात करते हैं तो डोडा में भी डिपार्टमेंट जो है, प्रशासन जो है, वो बिजली आपूर्ति सही तरीके से करने में जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल जो है वो साबित हो रहा है। और इसी के साथ जो है डोडा की अगर बात करते हैं तो डोडा के ये जो दूरदराज के इलाके हैं या फिर मेन जो है डोडा टाउन की भी अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो है लोगों को बिजली की समस्या से जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जूझना पड़ रहा है। क्योंकि हर साल की अगर बात करें तो हर बार जब रमज़ान आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीदें जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बिजली और पानी की खासतौर पर अगर समस्याओं की बात करते हैं तो लोगों को एक उम्मीद जो है ये ज़रूर रहती है कि जब ये महीने जो हैं, ये पाक महीने जब ये चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हें इन समस्याओं से जो है नहीं जूझना पड़े। और जहाँ पर प्रशासन की अगर बात करें, सरकार की अगर बात करें तो उनकी भी एक जिम्मेवारी जो है ये ज़रूर बनती है कि लोगों को अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान जो है वो जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन डोडा के इलाके की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी लोगों को जो है बिजली की समस्या से जो है रमज़ान के महीने में जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह से नवरात्रि भी चल रहे हैं, नवरात्रि में भी लोगों का जो है यही कहना है कि नवरात्रि के अवसर पर भी जो है ये बिजली के कट जो है वो बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे कि बिल्कुल आम दिनों में होते हैं। तो यानी कि फिर चाहे कोई त्यौहार है या कोई बड़ा दिन है, बिजली विभाग जो है कभी भी यहाँ पर बिजली जो है वो सही तरीके से उसकी आपूर्ति करने में जो है वो सफल साबित नहीं हो रहा है। इसी पर चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम गट्टू हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम, बताइएगा, डोडा के इलाके की अगर बात करते हैं तो लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। एक तरफ जहां नवरात्र चल रहे हैं, दूसरी तरफ जहां रमज़ान का महीना चल रहा है और बिजली की आपूर्ति जो है वो अभी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल चेतना, देखिए बड़ा अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, पाक महीना चल रहा है, रमजान का महीना, और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि रमजान के साथ साथ हम देख रहे हैं कि नवरात्रि भी चल रहे हैं। उसी को लेकर अगर आप बात करें तो हमने इससे पहले भी जब रमजान का महीना नहीं आया था, नवरात्रि नहीं आए थे, तो हमने लोगों सिविल सोसाइटी से बात की थी। उनका ये मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन से उन लोगों ने अपील की थी, क्योंकि हम देखते हैं कि हर साल जब भी नवरात्रि आते हैं या रमजान जब आता है तो उस टाइम हम देखते हैं कि बिजली की आंख मोचली लगातार जारी होती है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर हम देख रहे हैं कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं, लगातार इस तरह की दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है। और सिविल सोसाइटी के लोगों ने पहले इस तरह की जो है एडमिनिस्ट्रेशन को बताया था, सरकार से अपील की थी कि हमें जो है प्रॉपर तरीके से सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, चाहे हम फ्रूट्स की बात करें या बिजली की बात करें, पानी की बात करें। आज हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत अगर है वो चिनाब खिते के अंदर है। किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवाह की बात करें या मरमत के इलाके की बात करें, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहां पे इस तरह से लोगों को दिक्कत जो है कहीं ना कहीं झेलनी पड़ रही है। लोग काफी ज्यादा परेशान है। जब सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत काल फिर से हुई, उनका ये मानना है कि फिर से हम सरकार से अपील करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं, इस तरह की दिक्कत हमें नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पहले हम एडमिनिस्ट्रेशन को हमने बताया, उसके बाद अगर इस तरह की दिक्कत हमें फिर से आएगी तो हम सड़कों पे आएंगे। आपको बताना चाहेंगे सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट जो है वो चिनाब खिते के अंदर ही है, आप भी जानते हैं। और यहाँ के लोगों को एक टाइम ये भी मुझे लगता है कि ठगाया गया था। उनको ये बताया गया था कि आपको फ्री बिजली दी जाएगी। फ्री को आप छोड़िए, पैसे लेके भी यहाँ पे लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है। कहीं ना कहीं लोग अभी परेशान है। मुझे लगता है कि सरकार इस पे संज्ञान लेनी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। आखिर दिक्कत अगर है तो वो कहाँ है? पिछले टाइम पे आपने देखा था कि बिजली को लेके लोग परेशान थे, कुछ इलाकों से लोग आए थे, उनने प्रोटेस्ट यहाँ पे किया था, डीसी ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट किया था। तो सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीजों पे ध्यान देने की काफी जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग सड़कों पे आएंगे। एक पाक महीना चल रहा है, साथ साथ नवरात्रि चल रहे हैं, तो इस दिन में हम देख रहे हैं इन दिनों में लोगों को कहीं ना कहीं काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इससे संज्ञान लेनी चाहिए, पूछताछ उस महकमे से होनी चाहिए जो बड़े बड़े दावे करता है, और जमीनी सतह उसकी क्या है, जमीनी सतह पे किस तरह की कंडीशन है वो आपको दिख रही है, उसके हालात आपको दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार
सरकार इस पे संजीदगी से कदम उठानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वसीम, और जिस तरह से ये जो लगातार बिजली के ये जो कट हो रहे हैं, क्या इस पर डिपार्टमेंट से कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, डिपार्टमेंट से अभी मेरी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं 2 दिन पहले उनके पास गया था कि वहां पे मुझे लगता है उनके सीनियर ऑफिसर नहीं थे, और उनके जो बाकी महकमे के लोग हैं उन्होंने बताया था कि देर बाद जो है हमारे साहब यहाँ पे बैठेंगे। ये डोडा शहर की बात नहीं है, मैं एक ही इस जगह की टाउन की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे जो दूर दराज के इलाके जैसे मरमत का इलाका है, गुंदरा का इलाका है, या जो देसा का इलाका है, देसा से बाकी सारे जो इलाके हैं, वहां से इस तरह की कंप्लेंट आ रही है। उनका ये मानना है कि कभी रात को होती नहीं है लाइट, कभी होती है, दूसरे दिन होती नहीं है, सुबह शहरी के टाइम नहीं होती है। तो कई लोग इससे कहीं ना कहीं काफी निराश है, लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस चीज पे देखना चाहिए। अगर ये महकमा दावा तो बहुत बड़ा करता है, क्या लोगों को उस तरह की फैसिलिटीज देता है, ये लोगों से चार्जेस अगर लेते हैं तो किस चीज से चार्जेस लेते हैं। एक बार तो सरकार ने इस तरह का वादा भी लोगों से किया था कि चिनार खिते के अंदर अगर पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ से हम बाहर लोगों को बिजली देते हैं, तो यहाँ के लोग अगर बिजली के लिए तरसते हैं तो ये कौन सा जुल्म किया जा रहा है लोगों पे। तो ये चीज जो है सरकार को देखनी पड़ेगी, इस चीज को देखना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसी तरह की दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिविल सोसाइटी काफी ज्यादा परेशान है, उन्होंने काफी बताया। हम पहले ही सरकार को ये बता रहे हैं कि हमें इस तरह की दिक्कत, चाहे पानी को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिजली को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जो मार्केट के अंदर जो हमारा फ्रूट वगैरह दिखता है उस पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो साफ सुथरा फ्रेश बिकना चाहिए। मगर हम देख रहे हैं कि ना ही शहर के अंदर कोई रेट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ना ही आपको बिजली का कोई बंदोबस्त देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि इस खबर के बाद सरकार एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगी और उन लोगों पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जो कुछ भी परेशानियां जो है ये लोगों को पेश आ रही हैं, उस पर जो है कहीं ना कहीं बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और डोडा इलाके की भी जो है अगर बात करते हैं तो डोडा इलाके में भी लोगों को जो है जो समस्याएं पेश आ रही हैं, रमज़ान का महीना है, नवरात्रि चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी बिजली की आपूर्ति जो है जब विभाग सही तरीके से नहीं कर पा रहा है तो लोग जो है ये आवाज़ उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर आगे के जो इस रमज़ान का जो महीना चल रहा है, क्या इसमें आने वाले दिनों में क्या बिजली आपूर्ति जो है वो सही तरीके से हो पाएगी या नहीं। अब विभाग जो है इस पर किस तरह से काम करता है ये ज़रूर देखना होगा। चलिए, न्यूज़ लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।